और चलिए अब खबरें विस्तार से बात ग्वालियर की होगी, जहां लापता अर्चना तिवारी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ग्वालियर के सिपाही ने अर्चना का टिकट कराया था। सिपाही ने इंदौर से ग्वालियर तक का टिकट कराया था। भंवरपुरा थाने में पोस्टेड है सिपाही राम तोमर। जीआरपी ने सिपाही राम तोमर को हिरासत में ले लिया है। 13 दिन से गायब है कटनी की अर्चना तिवारी। और सवाल यही कि आखिर अर्चना गई तो गई कहां, क्योंकि लगातार 4 से 5 टीमें लगातार रेलवे ट्रैक पर सर्च ऑपरेशन में जुटी है, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि जब इतना सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बावजूद इसके अर्चना क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके सीसीटीवी फुटेज में कहीं पर भी कोई भी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है जो वो ट्रेन से उतर रही हो। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर ट्रेन से कहाँ गायब हो गई हैं अर्चना। नर्मदापुरम में उनकी आखिरी लोकेशन जो है वो ट्रैक की गई थी। कुछ जो सीट पर बैठे थे लोग, उनका भी जो भी कहना था उसके हिसाब से भी जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। सुशील कौशिक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सवाल ये कि अर्चना गई तो गई कहाँ, और जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है, जिस सिपाही का नाम सामने आ रहा है, उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है सुशील? बिल्कुल, देखिए लगभग 13 दिन से लापता अर्चना तिवारी जो इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से रवाना हुई थी, लेकिन अचानक वो बीच में लापता हो गई थी। उसकी गुमशुदगी को लेकर 13वें दिन एक महत्वपूर्ण कड़ी जीआरपी के हाथ लगी है। जीआरपी की जांच टीम ग्वालियर पहुंची, जिसे ये जानकारी मिली थी कि ग्वालियर जिले के भंवरपुरा थाने में तैनात सिपाही राम सिंह तोमर ने अर्चना का इंदौर से ग्वालियर के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट कराया था। और इसी जानकारी के आधार पर जीआरपी की टीम जो जांच कर रही इस मामले की, वो ग्वालियर पहुंची थी और ग्वालियर जीआरपी और स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी, जिसके आधार पर भंवरपुरा थाने में तैनात सिपाही राम सिंह तोमर को जीआरपी की जांच टीम ने अपनी हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद ये पीछे जो जीआरपी थाना है यहाँ पर भी लाया गया था और उसके बाद उससे लगातार इस मामले में पूछताछ की जा रही है। शुरुआती दौर में जीआरपी को ये जानकारी मिली है कि तोमर ने बताया कि उसने अर्चना का इंदौर से ग्वालियर के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट ज़रूर कराया था, लेकिन उसने यात्रा नहीं की थी। लेकिन इसकी बात कहाँ तक सच है, इसकी तस्दीक के लिए जीआरपी की टीम ने रेलवे अधिकारियों को भी इस मामले में जानकारी देने के लिए कहा है, जिसमें जिस टिकट को रिजर्व कराया गया था उस टिकट पर, उस सीट पर, उस ट्रेन में क्या अर्चना ने इंदौर से ग्वालियर तक यात्रा की थी या नहीं की थी। अगर नहीं की थी तो फिर राम तोमर का बयान सही साबित होगा। लेकिन राम तोमर से लगातार अर्चना की बातचीत हुई थी, इस तरह की जानकारी है जीआरपी से मिली है। तो किस तरह का क्या इससे लिंक था अर्चना तिवारी का राम सिंह तोमर से, सिपाही से, और क्या वजह थी कि वो इंदौर से ग्वालियर का अर्चना का उसने टिकट कराया था, आखिरकार क्या इनके बीच संबंध थे, ये सारी जांच के विषय है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राम सिंह से पूछताछ के बाद अर्चना तिवारी की जो गुमशुदगी है, जिससे लगातार 13 दिन से अलग अलग इलाकों में टीमें जीआरपी की सर्च कर रही है, उसमें एक बड़ी उम्मीद नज़र आ रही कि खुलासा हो सकता है कि आखिरकार अर्चना तिवारी गई तो गई कहाँ। तो निश्चित तौर पर सिपाही से पूछताछ के बाद कई और खुलासे जीआरपी के द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कड़ी हाथ लगी है 13वें दिन, क्योंकि अभी तक कई टीमें जो है लगातार अलग अलग इलाकों में अर्चना तिवारी के जाने के रूट को ट्रैक कर रही है। इसके अलावा जहाँ जहाँ उसके होने की संभावना है वहाँ वहाँ दबिश दे रही है। तो ये एक बड़ी लीड मिली है जीआरपी की जांच टीम को कि ग्वालियर के सिपाही ने अर्चना का इंदौर से ग्वालियर का ट्रेन टिकट कराया था। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि आखिर अब जो ये सिपाही है उनका कितना महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। सुशील, परिवार वालों का क्या कहना है? परिवार वालों को क्या इसकी जानकारी थी कि अर्चना की टिकट किसने कराई, कहाँ तक की कराई? उन्हें कुछ पता है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए परिवार वालों को शुरुआती दौर में तो इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही जीआरपी की जो जांच टीम है, भोपाल जीआरपी सहित अन्य जो जांच टीमें कर रही है जांच, उनको जैसे ही इस बात का सुराग मिला था कि ग्वालियर से सिपाही राम सिंह तोमर ने अर्चना का इंदौर से ग्वालियर का ट्रेन का एक रिजर्वेशन टिकट कराया था, उस जानकारी के बाद ही पहले राम सिंह तोमर नाम के सिपाही को जीआरपी की टीम ने अपनी अभिरक्षा में लिया और उसके बाद अर्चना के परिवार को भी इसकी जानकारी दी गई है। परिवार से भी पूछताछ की गई है कि आखिरकार अर्चना का राम सिंह तोमर से किस तरह की पहचान थी, इनके बीच किस तरह का क्या रिलेशन थे, क्या दोस्ती थी। तो इन सब चीज़ों की जांच भी हो रही है। इसके अलावा जो ये बात सामने आई है कि लगातार अर्चना तिवारी से मोबाइल पर
सिपाही राम सिंह तोमर की बातचीत हुई थी, तो इनके मोबाइल को भी ट्रैक किया गया है और जीआरपी की जो जांच टीम है वो इसके सिपाही के मोबाइल का जो डाटा है वो भी निश्चित तौर पर खंगालेगी अगर किसी तरह की शंका या इस तरह के चीज़ें सामने आती, क्योंकि एक बड़ा मामला है लगातार सुर्खियों में अर्चना तिवारी की गुमशुदगी का, क्योंकि 13 दिन से कोई सुराग नहीं मिला और कई जांच टीमें जो है जीआरपी सहित अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियों की जांच टीमें इस मामले में उसका सुराग निकालने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित तौर पर अब सिपाही की जो जुबानी जो भी चीज़ें सामने आएगी उसके आधार पर इस अर्चना तिवारी की गुमशुदगी की कड़ी में एक बड़ा लिंकअप सामने आ सकता है कि आखिरकार अर्चना गई तो गई कहाँ, लेकिन बिल्कुल। और निश्चित तौर अब पर कहीं ना कहीं ठीक है, नजर बनाए रखिएगा सुशील।